हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रमित है और ये मेरी जो सीरीज जो मैंने हिंदी में बनाई है कि कैसे मैंने डायबिटीज रिवर्स करी, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें मैं बात करना चाहूँगा हमारे माइंड में क्या चलता है, क्योंकि अगर हमें डायबिटीज के ऊपर जीतना है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरे माइंड में मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी क्या धारणाएं हैं और मेरा कितना स्ट्रांग मैंने दिल में मतलब बिल्कुल एकदम सोच लिया है कि मेरे को डायबिटीज के ऊपर जीतना ही जीतना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आमतौर पे क्या होता है कि आमतौर पे ये धारणाएं फैली हुई हैं कि भाई डायबिटीज एक बहुत बड़ी बीमारी है और हो गई तो जी जिंदगी भर के लिए जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेगी। मेरे को तो ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि कहते हैं, उनसे पूछो तो कहते हैं मेरा डॉक्टर बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, क्यों? अरे मैं उनके पास 15 साल से जा रहा हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर है। जबकि फैक्ट ये कि डायबिटीज कंप्लीटली अनकंट्रोल चल रही है, मेडिसिन उनकी बढ़े जा रही है, इंसुलिन की तरफ जा रहे हैं, इंजेक्शन की तरफ, पर जी डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो एक ये मैं धारणा चेंज करना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी डायबिटीज पे विन ओवर करना है तो पहला चीज तो ये टेक्निकली समझिए कि जो डायबिटीज है वो बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है। डायबिटीज एक तरह का इम्बैलेंस है जो हमारी खराब लाइफस्टाइल के कारण होता है। अब सोचिए 1 मिनट के लिए, अभी आपकी जो भी एज है, आप सोचिए जब आप 15-18 साल के थे तो उस टाइम क्या ऐसा फील करते थे? उस टाइम आप पूरा फील करते होंगे मेरे में एनर्जी है, कुछ भी खा लो पच जाता था, दौड़ लगाते थे, रिलैक्स रहते थे, लाइफ के टेंशन नहीं होते थे, सब कुछ। अब धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, फिर जॉब्स लेने लगते हैं, फिर फैमिली आ जाती है, टेंशन आ जाते हैं, लाइफस्टाइल बिगड़ती जाती है। और आजकल तो जिस तरह से देखिए स्क्रीन का जमाना है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग का जमाना है, ऑनलाइन फूड फटाफट ऑर्डर कर सकते हैं, जबकि वो सारा का सारा करीब करीब जंक होता है। तो ये क्या होता है कि जब डायबिटीज आती है तो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट आ गई। ये बेसिकली ये एक जो इसका जो अंडरलाइंग कॉज है उसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और एसेंशियली ये इसलिए होता है कि हम अपनी जो बॉडी है उसके ऊपर सडनली बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं। बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा चीनी जा रही है और तला हुआ आइटम जा रहा है, मैदा जा रही है। और होता क्या है कि बॉडी के लिए वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है कि बॉडी को बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। और इंसुलिन क्या करता है कि वो जो बहुत ज्यादा जो हमने खाया है उसको एक्चुअली फैट की तरह स्टोर कर देता है। और वही फैट की लाइनिंग जो इंसुलिन होती है उसको कम इफेक्टिव बना देती है। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो एक तरीके आपने देखा एक विशियस साइकिल में हम चले जाते हैं और ये ओवर 10-15-20 ईयर्स होता रहता है कि हम बहुत ज्यादा अनाप शनाप खा रहे हैं, बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। कई लोगों का जो, जैसे मेरे को टाइप 2 डायबिटीज था, मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूं, वहां ऐसा नहीं है कि बॉडी आपकी कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। इनफैक्ट उसके लिए टेस्ट भी है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए टेस्ट भी करा सकते हैं और आप देखेंगे कि इंसुलिन आपकी बॉडी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। पर क्योंकि फैट बहुत ज्यादा बॉडी में इकट्ठा हो गया है तो उसके कारण तो इंसुलिन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, तो और ज्यादा बॉडी को इंसुलिन, तो सोचिए बॉडी के ऊपर हम बहुत ज्यादा प्रेशर डाले जा रहे हैं। और होता क्या है कि 10 साल 15 साल 20 साल, मतलब आजकल तो यंग लोगों को भी होने लग गया। मैं तो 24-24 साल 28-28 साल लोगों को डायबिटीज होते देखा है। तो होता बेसिकली ये है कि एक स्टेज आती है जब बॉडी को सडनली, या तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह रहा हूं, या तो ये ऑफ कोर्स वेट गेन में तो आता ही आता है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि या तो इससे डायबिटीज हो जाती है या इससे हार्ट हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो सबका कोर कॉज सेम है और ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये डायबिटीज होती क्यों है। अब अगर हमने ये समझ लिया कि भाई ये डायबिटीज का ये कारण है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो सिंपल है, इसको अगर मेरे को ठीक करना है तो दवाइयां लेके तो नहीं ठीक होगा, क्योंकि जो दवाइयां हमें दी जा रही होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक तरह से आर्टिफिशियली ब्लड शुगर जो बढ़ जाता है उसको कम कर देती हैं। कभी आपने ज्यादा ले ली तो बहुत कम कर दिया तो वो ब्लड शुगर गिर गया, वो अपने आप में वो इनफैक्ट बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ब्लड शुगर अगर हमारा 50 के नीचे गिर जाए तो मतलब डेथ भी हो सकती है, हम कोमा में भी जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक तरह का, जैसे स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है तो आपने उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए बस करा, तो इसी तरह से ये दवाइयां होती हैं। पर इसका आपका इलाज तो नहीं हो रहा है। इलाज करने का तरीका यही है कि जो उसका कोर कॉज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हम उसको अटैक करें। और उसको अटैक करने का एक ही तरीका है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को फिर उस बैलेंस में लाना पड़ेगा जिससे बॉडी को वो बैलेंस मिले। और अगर एक बार बॉडी को वो बैलेंस मिला
धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस भी होना चालू हो जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मेटाबॉलिक रेट, जैसे अभी मैं बताता हूँ, मेटाबॉलिक रेट से मेरा मतलब ये है कि अगर मैंने खाया कितनी देर में पच जाता है। आमतौर पे मेरे को हर 3 घंटे में भूख लगी जाती है, कुछ भी खा लूं मैं, क्योंकि बॉडी कहीं ज्यादा, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, बॉडी कहीं बेटर डाइजेस्ट कर रही है, बॉडी को स्ट्रेसेस नहीं हो रहे हैं। एकदम से सडनली बहुत कुछ नहीं खाया, फिर एकदम से हमने चिप्स खा लिए, कोक पी लिया साथ में, एकदम से ब्लड शुगर बढ़ गई, फिर बॉडी ने बहुत सारी, तो वो सब कुछ नहीं होता। एकदम हम अगर कंट्रोल्ड वे में करें, और ये ओवर अ पीरियड करना पड़ेगा, अगेन ये ओवरनाइट नहीं होगा। मेरे को शायद 1 डेढ़ 2 साल लगे थे ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंप्लीट कंट्रोल में लाने में, इवन दो मेरे को बेनिफिट्स तो बहुत जल्दी मिलने लगे थे। 6-8 हफ्ते में ही मेरी ब्लड शुगर नॉर्मल आ गई थी। मेरा वेट लॉस जरूर 6 महीने लगा, मतलब इनफैक्ट चौथे महीने में तो मेरा वेट बढ़ गया था। मैंने कहा भैया ये क्या हो रहा है, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ उसके बावजूद। तो ये सब हम सबकी बॉडी मान लीजिएगा कि भाई सबकी अलग अलग है, तो किसी को इमीडिएट बेनिफिट होगा, किसी को थोड़ा लेटर होगा। पर हमें दिमाग में ये धारणा बना लेनी है कि बॉस ये मेरे को कैसे भी करना है, और ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये चीज मैं बार बार कहूंगा, डॉक्टर्स के कहने पे मत जाइए कि जी ये जिंदगी भर के लिए गए। अगर आपने एक बार ये सोच लिया तो आप गए। ये मेरा मानना है, जो मैं दिमाग में सोचूंगा वही मेरे साथ होगा। दिमाग में मैंने एक बार सोच लिया कि भाई मैं कैसे भी करके इस पे जीतूंगा, और जो भी करने की जरूरत है मैं करूंगा, पर मैं इस तरह की लाइफ जिंदगी भर नहीं जीऊंगा, वो आप करिए, लाइफस्टाइल फॉलो करिए। तो यही मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं। और फिर मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा, ना तो मैं डॉक्टर हूं, ना मैं कोई आपको इलाज बेच रहा हूं, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं, इस होप में कि शायद मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आ जाए, शायद मैं मोटिवेट कर पाऊं और लोगों को कि भाई नेचुरली हम डायबिटीज को विन ओवर कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में आई विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक जो नॉर्मली पूछा जाता है कि भाई हम खाएं क्या। और तो ये मैं करता हूं अगले वीडियो में, विच इज पार्ट 3। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।